हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने बसंत पंचमी के लिए बनाई है और मेरे चैनल की बाकी ड्रेसेस की तरह इस ड्रेस को आप किसी भी साइज़ में किसी भी नंबर में बना सकते हैं, छोटे साइज़ में भी और बड़े साइज़ में भी। बस हमने एक फ्लैट सर्कल बनाना है। फ्लैट सर्कल चाहे आप इस तरह से फ्रंट पोस्ट वाला बना लें, चाहे आप इस तरह से सिंपल वाला बना लें। उसके बाद हमने लेस बनानी है और लेस को इसके ऊपर अटैच करना है। और इस ड्रेस को वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा है, चाहे तो आप इसे येलो सेंटर वाला बेस रख के बाद वाली लेस भी येलो बना लें, अगर आपने सिर्फ पीली ड्रेस बनानी है बसंत पंचमी के लिए येलो में। और या फिर आप इस तरह से बना लें, जैसे मैंने सेंटर वाला बेस येलो रखा है और बाद में मैंने इसमें ऑरेंज लेस लगाई है। दोनों तरह से हम बना सकते हैं। और ये मैंने जो लेस बनाई है ये मैंने छोटे साइज़ के लिए बनाई है। वीडियो के एंड में मैंने जो जो इस लेस से इसमें चेंजेस होनी है वो मैंने बना के बताई है। तो ये छोटी लेस आप 0, 1, 2, 3 में बना सकते हैं, 4 में भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 5 नंबर से ऊपर में बनानी है तो आप ये वाली लेस बनाएं। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने 8 पफ रखे हैं और पफ की हाइट हमने लंबी रखी है, जो हमने लेंथ रखी है स्टिचेस की। और इसमें देखिए मैंने 7 पफ रखे हैं और पफ की हमने हाइट छोटी रखी है। तो छोटी ड्रेस के लिए आप इस वाली लेस को बना सकते हैं, छोटी वाली को। तो इसीलिए मैंने बोला है कि इस ड्रेस को आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। 0 से लेके आप 10, 12 जो भी आपने बड़े साइज़ में बनानी है बना सकते हैं। सभी साइज़ की चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ की चोली बना लें। बाद में आप फ्लैट सर्कल बनाकर उसके ऊपर लेस अटैच कर दें। बाकी ये जो मैंने फ्रंट पोस्ट का घेरा बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है उसी तरह से मैंने ये 2-3 नंबर में भी बनाया है। ये देखिए इसमें हमारे पास 20 स्टिच हैं लास्ट में, तो 20 का हाफ 10 आता है, 10 आता है, तो 10 मेरे पास कलियां हैं। जैसे हमने यहाँ पर घेरा बनाया है सेम उसी तरह से है, 1 फिर 2 1 2, इसी तरह से 6 और 7 में बनेगा, इसी तरह से 4 और 5 में बनेगा। और 1 0 और 1 का घेरा ये है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप 0 और 1 का घेरा बना लें। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर मैंने क्रोशे हुक लिया है 3 mm। वूल आप 3 प्लाई या 4 प्लाई की कोई भी ले सकते हैं। और बाकी अगर आप इसके साथ कोई कैप बनाना चाहते हैं तो अभी अभी मेरे चैनल पर ये कान्हा जी की फ्रिल कैप की वीडियो अपलोड हुई है और यहाँ पर सभी नंबर्स में ये अपलोड हुई है। ये देखिए 0 से लेकर 10 तक हुई है। और यहाँ पर एक फ्लैप कैप की वीडियो भी मैंने सभी नंबर्स में अपलोड की है। ये देखिए, तो इनमें से आप कोई भी कैप बना सकते हैं, फ्लैप कैप या फ्रिल कैप। और ये ड्रेस बनाने के लिए आपने पहले एक जो फ्लैट सर्कल सेंटर वाला बनाना है, तो इस ड्रेस की वीडियो देखिए 2 दिन पहले अपलोड हुई है, उसमें मैंने ये सेंटर वाला फ्लैट सर्कल बनाना बताया है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लैट सर्कल बनाने के लिए आप इस वीडियो को देखें। और फिर आगे हमने ये लेस बनाई है। और एक ये देखिए, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि मैम लेस वाली ड्रेसेस बताओ, तो एक ये मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, एक ये अभी मैंने अपलोड की है और अभी एक ये हमने बनाई है। घेरा देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। जितने राउंड मैंने बनाए हैं उससे देखिए 7.5 के करीब इसका डायमीटर तैयार हुआ है। और कितने राउंड देखिए मैंने बनाए हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर 2 हैं, फिर 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर देखिए ये 9 है मेरे पास। ये वाले फ्रंट पोस्ट को छोड़ दें, ये वाले को छोड़ दें, बीच में काउंट करें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और 8 मैंने अभी राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें राउंड में 9 मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशे हैं। तो ये घेरा तो बनेगा तो इसी तरह से जितना आपको डायमीटर चाहिए। अगर छोटा चाहिए तो 1 राउंड कम बना लें, फिर यहाँ पर 9 नहीं होंगे, आपके पास 8 होंगे। बड़ा चाहिए तो 1 राउंड और बना लें। तो ये चॉइस आपकी है, आपने डायमीटर कितना रखना है। लास्ट में देखिए जो मैंने ज्वाइन किए हैं, ये जो हमारा डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट है, हम सेकंड में ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब मैंने सिंगल क्रोशे की रो बनानी है, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, उसी की चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर इसी फ्रंट पोस्ट की चेन में हमने फिर से पहला सिंगल क्रोशे किया। तो इस तरह से यहाँ पर ये लास्ट राउंड मैंने सिंगल क्रोशे का बनाया है। हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे।
देखिए ये हमारा इंक्रीज़ वाला स्टिच है। देखिए यहाँ पर हम इंक्रीज़ करते हैं इस साइड, लेकिन सिंगल क्रोशिया में मैंने इंक्रीज़ नहीं किया। यहाँ पर एक ही बनाया है ये फ्रंट पोस्ट से पहले वाले के ऊपर। अब हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी बनाया है। कंप्लीट करेंगे। लास्ट में देखिए फर्स्ट जो फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया था उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। मैंने इतना बनाया है, आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो ये एक चेन बनी मेरे पास, 2 3 4, टोटल मैंने 4 चेन बनाई। यहाँ पर 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार धागा लेकर। ये 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ बिल्कुल स्टार्ट वाली जो चेन है फर्स्ट चेन वहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए क्रोशिया के ऊपर 4 हमारे पास फंदे हैं, 2 2 करके निकाल देंगे। तो इस तरह से एक होल बन गया यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और इस साइड हम धागा लिया हमने, डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया की देखिए डबल क्रोशिया की हाइट के लिए हम 3 चेन लेते हैं, लेकिन ये हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है तो ये इसकी पहले ही थोड़ी सी हाइट होती है 1 चेन जितनी। तो 1 चेन हम इसको मान लेंगे, ये 2 और ये 3, तो 3 चेन जितनी ये हाइट होगी, इसलिए हमने शुरू में 2 चेन ली है। इसके बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए, 7। और शुरू में जो हमने ये 2 की चेन ली है, 1 हम इसको मानेंगे तो ये 8 हो गए। 1 2 3 चेन हमने ये लिए, इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो ये 9 हो गए। यहाँ पर 3 चेन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए, इस तरह से ये बना। तो 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया है, 3 की चेन इस साइड है, यहाँ पर 2 की चेन है, तो टोटल ये हमारे पास 9 होंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने यहाँ पर चेन लिए, 2 बार धागा लिया, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ में हम इसी तरह से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार धागा लेकर। यहाँ पर हमारे पास फिर से एक होल बन गया। यहाँ पर देखिए हमने पहले बनाए हैं सिंगल क्रोशिया 6, उसके बाद हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने पहले 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद हम इस साइड बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो 1 2 3 हमने अब चेन लेनी है स्टार्ट में डबल क्रोशिया की हाइट की। धागा लिया, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए, 7। और 1 हमने शुरू में 3 की चेन ली है, तो टोटल ये 8 हो गए मेरे पास। 1 2 3 चेन लिया हमने, 3 चेन लेकर इसी जगह हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो 3 की चेन है, 1 हम इसको डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। टोटल अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 9 हो गए। 7 डबल क्रोशिया हैं और इस साइड हमारे पास चेन है, तो 2 ये हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। अब देखिए हमने सिंगल क्रोशे किए हैं लास्ट में, अब हमने पहले सिंगल क्रोशे बनाने हैं। हर बार इसी तरह से होगा। तो एक बार और दो बार धागा लिया, ये 1 2 3 चेन स्किप किए, फोर्थ में हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। दो दो करके फंदे निकालते जाएंगे। यहाँ पर देखिए होल बन गया। अब हमने पहले सिंगल क्रोशे करना है। 6 हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 3 4 5 6 इस तरह से टान लेंगे। 2 यहाँ पर हम चेन लेंगे। जब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे लिया होता है, एक चेन जितनी इसकी हाइट हो जाती है, तो उसके बाद हम 2 चेन लेंगे डबल क्रोशे बनाने के लिए। एक ये हो गया हाइट, तो 2 ये, तो 3 टोटल यहाँ पर भी हो जाती है। अब यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशे फिर से बना लेंगे। ये देखिए एक ये है और ये वाली 3 की चेन है, इसको भी हम बाद में काउंट कर लेंगे। तो ये अभी एक बनाया मैंने, 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, इस 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करना है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए। इसके बाद फिर हम 10 चेन लेंगे आगे। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। ये देखिए इस साइड सिंगल क्रोशिया है, फिर ये डबल क्रोशिया है, ये सिंगल क्रोशिया है। तो आगे इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप इस तरह से बना लें। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। ये ऐसे आएगा, डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 मैंने बनाई है। अभी मैंने धागे को काटा नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे बढ़ा लेंगे। अभी मैंने सिर्फ इस तरह से देखिए रख के ड्रेस के डायमीटर के अकॉर्डिंग बना लिया है। उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि जब हम लेस बनानी शुरू कर देंगे तो फिर इसे एक्स्ट्रा हमें बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसे पहले ही ज़्यादा बना लें। 4 का इस तरह से ये देखिए ये ऐसे आया है। 4 मैंने इसके अभी ज़्यादा बनाए हैं। इसके आगे हमने किस तरह से बनाना है, ये देखिए ये हमारा अभी रनिंग थ्रेड है, इसे इस साइड छोड़ देंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था, ये सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था 6 सिंगल क्रोशिया, फिर हमने ये 7 बनाए थे डबल क्रोशिया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो बीच में चेन है, 7 डबल क्रोशिया से पहले जो चेन है, यहाँ से मैंने धागा स्टार्ट किया। 1 2 3 4 4 मैंने चेन लिए, इस तरह से धागा लिया। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे इसी जगह। देखिए ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, उससे पहले जो हमारी चेन है वहाँ पर मैंने होल में बनाया। इस फंदे को हमने छोटा नहीं रखना, ऐसे बड़ा रखेंगे। यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, ये 2 बार, ये 3 बार। मेरे देखिए ये वूल है जो 4 प्लाई की है, थोड़ी पतली वूल है, तो मैंने यहाँ पर 4 बार धागा लिया है। आप चाहें तो 3 बार भी ले सकते हैं। सारे स्टिच हमने इकट्ठे निकाल दिए, ये वाला भी निकाल दिया। इसके बाद देखिए ये हमारे धागे लूज़ हैं। अभी हमारा स्टिच कंप्लीट हुआ है। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के, इसके बाद फिर से धागा लिया हमने। अब देखिए यहाँ चेन में नहीं बनाना, ये चेन है, हमने 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में यहाँ पर बनाना है। ये देखिए तो यहाँ सेंटर में बनाएंगे। फंदे को इस तरह से छोटा नहीं रखना, बड़ा बनाएंगे। 1 2 3 4 4 बार धागा लिया, सारे स्टिच निकाल देंगे। ये देखिए स्टिच को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये स्टिच कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन ली, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगर आप 3 प्लाई की वूल लेते हैं तो यहाँ पर आप 3 बार धागा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने 4 बार लेना है। 1 बार लिया, 2 3 4 सारे स्टिच निकाल दिए, स्टिच को कंप्लीट किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए,
सिंगल क्रोशिया किया। इसी तरह से सभी में बनाएंगे। ये देखिए लास्ट में ये हमारा 7th डबल क्रोशिया है। उसके बाद हमने ये 3 चेन लिए थे, तो ये 7th डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर होल में बनाएंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 थे, दोनों साइड वाली चेन को मिलाकर 9 थे हमारे पास, तो 8 हमारे पास होल बनेंगे। 8 होल में हमने 8 पफ बनाने हैं। 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 9 स्टिच हैं, तो ये 8 पफ इस तरह से आएंगे। होल में हमने बनाना है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। इस तरह से हमारे 8 पफ आने हैं। अब हमने देखिए ये वाला जो हमारी चेन है ये घूम जाती है इस तरह से, तो आपने इसको ऐसे सीधा करना है। जो देखिए ये बिल्कुल सीधी हो गई। अब स्टिच हमारे दिखाई देते हैं। अब इस साइड हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया आएगा। 3 सिंगल क्रोशिया हमारे पास 6 हैं। 3 इस साइड रहेंगे, 3 इस साइड रहेंगे। सेंटर में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बनाएंगे ये जो होल है, पहला होल देखिए कहाँ पर, ये जो हमने इस साइड देखिए ये सिंगल क्रोशिया है। सिंगल क्रोशिया के बाद जो हमने 2 की चेन ली है वहाँ पर हमने बनाना है। इस तरह से फंदे को बड़ा किया, 2 3 4 स्टिच को कंप्लीट किया। 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया की। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बाद सेंटर में 1 2 3 4 स्टिच को कंप्लीट किया। 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना लिया। 8वां पफ बनाने के बाद हमने 3 चेन लेकर ये सिंगल क्रोशिया किया, ज्वाइन करेंगे। देखिए चेन को सीधी करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 3rd चेन में 3 हमारे पास 6 हमारे पास है, तो 3 के बाद मैंने इसे ज्वाइन किया है स्लिप स्टिच से। इसके बाद धागा लिया। ये वाली चेन को आप सीधा कर लें फिर से, फिर इस तरह से यहाँ पर शुरू में बनाएंगे। तो कंप्लीट हम इसे इसी तरह से करेंगे। ये पहला देखिए सिंगल क्रोशिया के बाद, ये सिंगल क्रोशिया के बाद जो 2 चेन ली है वहाँ पर होल में हमने पहला बनाना है। 1 2 3 4 कंप्लीट किया। इसके बाद 1 2 3 और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से फिर ये आगे बनता जाएगा। यहाँ पर बनाएंगे 8 पफ और इसे यहाँ पर चेन को देखिए ये सीधी करके फिर हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे पास इस तरह के फ्लावर के सेट बने हैं। और यहाँ पर देखिए अभी हमने ज्वाइन भी करना है। इसे हम जैसे ये देखिए ये 3 3rd वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन करते हैं, तो एक यहाँ पर और बनेगा जो 20th मैंने 19 बनाए थे, एक 20वां और बनेगा जिसके ऊपर हमने अभी इसे ज्वाइन करना है। लेकिन धागा मैंने दोनों नहीं काटे हैं। हो सकता है हमें ये फ्लावर ही ना यूज़ हमारे लिए यूज़ ना हो, तो फिर हमें खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आगे अभी ये 20वां नहीं बनाया, उसके ऊपर ज्वाइन नहीं किया। इतना बनाने के बाद मैंने इसे यहाँ पर रख के देखा है। अब आप देखिए पहले हमने रखा था तो हमारे जो ग्रीन थे, जो 19 हमने बनाए थे वो हमारे ज़्यादा थे, लेकिन अब मैंने रख के देखा है तो ये 19 के 19 मेरे यूज़ हो गए। अगर हम इसे इसके ऊपर रख कर इस तरह से ज्वाइन करेंगे फिर ये मेरा एक फ्लावर एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए मैंने धागे को कट नहीं किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहीं से ये वाले धागे यहीं पर छोड़ देंगे। और ये देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है ये 3rd चेन में हमने ज्वाइन किया है, इसी के नीचे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसे धागे को। और एक दूसरा हम स्टार्ट करेंगे बॉल।
1 2 3 4, 1 2 3, 3 हम यहाँ पर बनाएंगे चेन, 4 नहीं बनाएंगे, पहले हमने 4 बनाई थी। ये देखिए ये वाले जो हमने अभी पफ बनाए हैं ये हमारी बाहर वाली साइड रहेंगे इस तरह से। अब हमने जो पफ बनाने हैं वो हमारे अंदर वाली साइड रहेंगे। तो अंदर वाले जो पफ होंगे वो हमने इतने लंबे लंबे स्टिच लेकर नहीं बनाने, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 चेन ली है। थोड़े से छोटे रखेंगे पफ, ये वाले पफ से थोड़े येलो पफ छोटे रखेंगे जो अंदर वाली साइड आएंगे। देखिए बनाना उसी तरह से है। ये देखिए धागे को इतना मैंने लंबा नहीं किया जैसे पहले किया था, अब थोड़ा सा छोटा पफ बनाएंगे। 1 2 3 बनाए मैंने उसी तरह से 4 हैं, 4 बार धागा लेकर सारे स्टिच निकाल दिए। पफ सेम बनाना है। इसके बाद 1 2 3 सिंगल क्रोशिया की। नेक्स्ट में ये देखिए पफ की जो फंदा है उसकी मैंने हाइट कम रखी है। 1 2 3 4, 1 2 3। इसके बाद इसी तरह से बनेगा, यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लावर मैंने बना लिए हैं। लास्ट में मैंने ज्वाइन करना है इसे। देखिए शुरू में जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया रखे हैं, 3 सिंगल क्रोशिया के बाद सेंटर में हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए इस साइड हमने पफ की हाइट लंबी रखी थी क्योंकि बाहर वाला देखिए राउंड होता है। देखिए बाहर वाला राउंड में हमने बड़े बड़े पफ रखे हैं, अंदर वाले राउंड में हमने छोटे छोटे पफ रखे हैं क्योंकि अंदर वाला हमारा राउंड है जो ड्रेस का वो छोटा होता है। तो इसलिए ये देखिए दोनों में फ़र्क है। ये वाला जो है पफ स्टिच ये बड़े हैं, ये वाला जो हाफ सर्कल बना है ये थोड़ा सा छोटा है। इसी तरह से हमने रखना है। अब आप इसे ड्रेस के अकॉर्डिंग देखिए रख के देखिए, यहाँ पर आप इसे ये जो मेरा 10th फ्लावर था ये भी मैं यहाँ पर रहने दूंगी, तो इसी को आगे हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए अगर मैं 9 फ्लावर रखती हूँ, बाहर वाले फ्लावर आप देखिए ये वाले बाहर वाले, अंदर वाले नहीं। अगर मैं 9 फ्लावर रखती हूँ तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तब मेरा ड्रेस का डायमीटर देखिए थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ये देखिए अगर मैं 9 फ्लावर रखती हूँ बाहर वाले, इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तब ड्रेस का डायमीटर मुझे थोड़ा छोटा लगता है। लास्ट में आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा डायमीटर मुझे ज़्यादा चाहिए, इस तरह से इसे खोल लेंगे और ये 10 वाला 10th वाला जो फ्लावर है इसे भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब जो मुझे ठीक लगता है, तो ये 10th वाला फ्लावर मैंने इसी तरह से रहने देना है। और यहाँ पर देखिए ये जो हमने अभी ग्रीन कलर का धागा कट नहीं किया है, यहाँ पर हमने 19 बनाए थे ये ग्रीन वाले, तो एक हमने यहाँ पर और बना लेना है 20th। इवन नंबर में हमारे पास ये होने चाहिए जो सेंटर वाले ग्रीन वाले पैटर्न है हमारे पास। इवन नंबर मतलब 2 4 इस तरह से, जैसे ये मेरे पास 19 थे तो ये 20 होने चाहिए या 18 होने चाहिए या 22 होने चाहिए, इस तरह से। तो 1 2 3 4, 4th में 2 बार धागा लेकर ये 20th हम यहाँ पर पैटर्न बना लेंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए पहले मैंने 7 बनाए, यहाँ पर डबल क्रोशिया, दोनों साइड चेन थी तो 9 हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 बनाए सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब ये जो ग्रीन पैटर्न है मेरे पास 20 है, इवन नंबर में है, इवन नंबर में ये होने चाहिए।
तो ये ग्रीन धागा हमने काट दिया। अब ये वाला जो येलो कलर का धागा है इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे फ्लावर को। अब ये येलो कलर का धागा भी हमने काटना है। ये जो हमने अभी ग्रीन बनाया है 20th, इसके ऊपर हम इसे ज्वाइन करेंगे। 6 हैं यहाँ पर सेंटर में, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए हमने इसे दूसरी साइड येलो के साथ ज्वाइन करना है। देखिए लेस को आप इस तरह से सीधा रखें, ये घूमनी नहीं चाहिए ज्वाइन करते वक्त। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा रख के इसके साथ हम इसे ज्वाइन कर देंगे। दूसरी साइड वाला, ये शुरू हमने जहाँ से किया था ये हमने 4 चेन लिए थे। 4th चेन में 1 2 3 4, 4th चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो ये तो जब हमने जो शुरू में एक्स्ट्रा रखा हुआ था ये हमने उस धागे को काटा है। अभी मैंने इसको और कंप्लीट करना है। ये देखिए अभी जो हमने ये वाला बनाया है, ये 20वां ये मैंने बनाया है, इसके ऊपर भी हमने अंदर वाली साइड बनाना है अभी। तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अभी जो हमने 20वां बनाया है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये जो हमने एंड किया है ये धागा यहाँ पर काटना नहीं था क्योंकि हमने अभी एक और बनाना था, तो यहाँ पर फिर नॉट लगा लेंगे। ये देखिए ये जो हमने 20वां अंदर वाली साइड बनाया है अब वहाँ पर भी बनाएंगे। तो 20 मेरे पैटर्न चूज़ हुए हैं ग्रीन कलर के, उससे हमारे पास 10 फ्लावर बने हैं। बाकी उसी तरह से है जैसे हमने बनाया है। 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। 8 पफ बना लिए अंदर वाली साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्वाइन करेंगे। ये हमारा अंदर वाला साइड है जो हमारे अंदर ड्रेस के रहेगा, और उस साइड हमने पफ की हाइट जो है वो छोटी रखी है थोड़ी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब देखिए ये वाला जो हमारा फ्लावर है इसको भी इसके साथ यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। चेन में, ऊपर वाली चेन में इस तरह से ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो अब हमारी लेस देखिए तैयार हो गई। ये देखिए अब ये बाहर वाले जो ग्रीन पैटर्न है ये आप काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये जो फ्लावर हैं बाहर वाले ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर वाले काउंट करेंगे तो अंदर वाले भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारे ग्रीन पैटर्न है ये इवन नंबर में होने चाहिए, जैसे 16 18 20। अब आप इसे इसके ऊपर स्टिच कर दें। स्टिच करते वक्त बिल्कुल हमने ध्यान रखना है, या तो ये जो गोलाई है ये इसके बिल्कुल बराबर ले आए, या फिर ये वाली जो कट बनता है दोनों के, तो ये आपकी चॉइस है आपने किस तरह से रखना है। इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ना तो इस साइड है ना इस साइड है, या तो ये दोनों का कट वाला यहाँ पर इसके बराबर आएगा, या फिर इस फ्लावर की गोलाई इसके बराबर आएगी चोली के। तो लेस में एडजस्ट करके दिखाती हूँ। और ये भी जो हमने धागे कट किए हैं जहाँ पर ज्वाइन किया है इसे भी हम साइड में रखेंगे, फ्रंट में नहीं रखेंगे। ये देखिए स्टिच मार्कर लगाकर मैंने इसे एडजस्ट किया है अभी।
एडजस्ट करने के बाद आप इस तरह से इसे देखिए, ये देखिए कहाँ पर ये एडजस्ट हुआ है, ये जो अंदर वाले फ्लावर हैं उसके साथ। तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा अंदर वाला सर्कल ज़्यादा होना चाहिए तो आप यहाँ पर एक राउंड और बना लें ताकि ये अच्छे से स्टिच हो सके, क्योंकि ये जो हमारा एक फ्लावर है ये देखिए ये 2 इंच से भी ऊपर का बनता है। अगर आप एक फ्लावर यहाँ पर कम रखेंगे तो आपका डायमीटर छोटा हो जाएगा। तो मैं भी यहाँ पर ये एक राउंड खोल के, ये देखिए ये सिंगल क्रोशे का राउंड खोल के फिर मैं डबल क्रोशे का एक राउंड बनाऊंगी और यहाँ पर इंक्रीज भी करूँगी और लास्ट में फिर मैं सिंगल क्रोशे का राउंड बनाऊंगी। उससे ये देखिए सिंगल क्रोशे का राउंड बनाने से ये लास्ट में फिनिशिंग आती है। ये जो फ्रंट पोस्ट के कारण यहाँ से उठा उठा रहता है तो सिंगल क्रोशे का राउंड मैं लास्ट में ज़रूर बनाऊंगी। एक राउंड अभी मैं अभी और बना के फिर दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशे वाला राउंड मैंने खोल दिया है। पहले मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशे वाला राउंड बना लूँगी ताकि अच्छे से हम लेस को स्टिच कर पाएँ, फिर बाद में मैं सिंगल क्रोशे का बनाऊँगी। तो ये मैं बना के दिखाती हूँ, यहाँ पर इंक्रीज भी करेंगे। राउंड को ज्वाइन कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशे का राउंड बनाऊंगी लास्ट वाला। हर चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेंगे सिंगल क्रोशे में और यहाँ पर भी बनाएंगे चेन में। जब हम लेस वाली बनाते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से कई बार हमें घेरे को लास्ट में एडजस्ट करना पड़ता है, कम या ज़्यादा बनाना पड़ता है एक राउंड। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया। अब ये है फ्रंट पोस्ट, इसकी चेन में बनाया। इस तरह से हम लेस को मेज़र करके बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने भी साथ साथ मेज़र किया है। लास्ट में मुझे राउंड एक कम लगा तो मैंने खोल के फिर से बना लिया ताकि लेस जो है अच्छे से स्टिच हो पाए। अब यहाँ पर हम इसे स्टिच कर देंगे। घेरे के साथ हम सुई धागा लेकर यहाँ पर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसे स्टिच करना है, कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टिच कर दिया मैंने इसे, ये इसके रॉन्ग साइड। अब यहाँ पर चोली की किनारी बना लेंगे। अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। अगर आपने यहाँ से ऊपर से यहाँ ऊपर तक देखेंगे तो ये 10.5 इंच है, 10.5 इंच। अगर आप ये सेंटर में जो कट है, कट से कट तक देखेंगे तो ये 9 इंच है। तो ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के अकॉर्डिंग डायमीटर ठीक है। 4 नंबर के लिए भी ये ठीक है। 6 नंबर का बनाना चाहते हैं तो 6 नंबर में भी आप इतने ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये बाहर वाले 10 फ्लावर रखे हैं और 20 हमारे ये पैटर्न है। और आगे आप 7 की, 8 की, 9 की बनाना चाहते हैं, फिर आप ये जो लेस है थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं। ये 20 है जो मेरे, वो आप 22 रख सकते हैं। तो बहुत ही इजी ड्रेस है। हमने बस एक फ्लैट सर्कल बनाना है, लेस बनाकर उसको उसके ऊपर ज्वाइन करना है। और ये जो घेरा है आप फ्रंट पोस्ट वाला भी बना सकते हैं, जो सिंपल घेरा होता है वो भी बना सकते हैं। इस तरह का जो सिंपल घेरा होता है। तो ये तो जो हमने लेस बनाई है थोड़ी सी, देखिए ये बड़ी है। अगर आप छोटे नंबर में बनाना चाहते हैं, 0, 1 में, 2, 3 में, फिर आप किस तरह से बनाएंगे। बनाना हमने सारा सेम है, बस हमने थोड़े से ये एक पफ हमने कम रखा है, इस साइड पफ की हाइट कम रखी है। और ये जो हमने सेंटर में होल रखा है ग्रीन के, वो भी हमने छोटा बनाया है। किस तरह से बनाना है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो हमने 9 चेन ली है, यहाँ पर हमने 10 ली थी। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 बार धागा लिया था। अब हमने 1 बार धागा लेकर 1, 2, 3 4th में हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया नहीं किया, डबल क्रोशिया किया है, क्योंकि हमें लेस जो है वो थोड़ी छोटी चाहिए चौड़ाई में।
तो अब ये हमारे पास होल भी छोटा आएगा, होल छोटा आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे बनाए थे, अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं शुरू में। 1 2 3 4 5 5 मैंने सिंगल क्रोशे किए। जब हमने ये बनाई थी लैस तो 6 बनाए थे, यहाँ पर हमने 5 बनाए हैं। अब देखिए इसके बाद 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेकर यहाँ पर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे यहाँ पर हमने 6 बनाए हैं। और शुरू में हमने एक चेन ली है, एक अभी हमने जो 3 की चेन लेनी है, तो टोटल यहाँ पर 8 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने 7 डबल क्रोशे बनाए थे, टोटल हमारे पास 9 थे। यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशे लिए हैं, दोनों साइड चेन आएगी तो 8 हो जाएंगे। ये हमारी चेंज है जो इसमें छोटी लेस में हमने चेंज करना है। 3 4 5 6 7 8 9 के बाद देखिए फिर उसी तरह से एक बार धागा लेना है, 1 2 3 4th में हमने डबल क्रोशिया किया। अब ये डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर डबल क्रोशिया हमने शुरू में बनाना है, 6 बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया किए, उसके बाद 3 चेन लेंगे, ज्वाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशे करेंगे, 3 4 5 एक चेन लेंगे, यहाँ पर हम धागे को काट देंगे। तो इस तरह से अगर आपने छोटी लेस बनानी है और जो शुरू करनी है, हमने शुरू भी मैं बता देती हूँ। ये शुरू मैंने किस तरह से की थी, शुरू हमने इस तरह से किया है। इसे ये एक चेन है, ये 2 3 4, एक बार हमने धागा लिया, 4th चेन बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। बस इस तरह से हमने शुरू किया है। उसके बाद उसी तरह से है जैसे हमने ये सारी बनाई है। जो चेंज होना है वो मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट में यहाँ पर हमने 5 सिंगल क्रोशिया रखने हैं, 5 सिंगल क्रोशिया किए, फिर हमने 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेकर यहाँ पर 6 बनेंगे डबल क्रोशिया, फिर हम 3 चेन लेकर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम 9 चेन लेकर नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको छोटी लेस इस तरह से बनेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 6 बनाए थे, अभी हमने यहाँ पर 6 बनाए हैं, दोनों साइड चेन है, तो टोटल यहाँ पर ये ग्रीन जो है डबल क्रोशिया ये 8 हो गए। 8 में हमारे 7 पफ बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पफ आएंगे। यहाँ पर देखिए ये 8 पफ है। उसी से हमारा ये देखिए ये छोटा हो गया, ये हमारा सर्कल देखिए कितना बड़ा है, ये सर्कल छोटा हो गया। और यहाँ पर जो हमने पफ की हाइट रखनी है बाहर वाली साइड भी, यहाँ पर हमने देखिए बाहर वाली साइड पफ की हाइट लंबी रखी थी, अंदर वाली साइड छोटी रखी थी। यहाँ पर हमने छोटी रखनी है बाहर वाली साइड भी। पफ की जो हाइट है, जो पफ की लेंथ हमने बनानी है वो छोटे साइज़ का बनाना है। उसी से हमारी लेस देखिए छोटे साइज़ के लिए छोटी हो जाएगी। बाकी मेज़र हमने जैसे यहाँ पर मेज़र किया है लेस को, पहले हमने ग्रीन पैटर्न जब सिर्फ बनाए थे तब हमने लेस को यहाँ पर रख के मेज़र किया था, और जितना हमारा यहाँ पर आकर राउंड ज्वाइन हुआ था उससे हमने 4-5 ग्रीन एक्स्ट्रा बनाने हैं, क्योंकि जब हम ये वाली लेस बनाएंगे तो वो हमारी उसी के साथ एडजस्ट हो जाती है। बाकी छोटे साइज़ में भी उसी तरह से हमने एक्स्ट्रा ये जो ग्रीन है, जितना आपको राउंड चाहिए इस तरह से बनाने के बाद ये जो ग्रीन है ये आपके पास 4-5 एक्स्ट्रा होने चाहिए आपके पूरे राउंड से। तो बाकी छोटे नंबर में भी इसी तरह से बनेगी। कोई भी छोटा सा, जैसे ये 0 और 1 का फ्लैट सर्कल है, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसमें भी आपने इस तरह से रख के मेज़र करके, जैसे बाकी सारा इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर मेज़र किया है छोटे साइज़ में भी। बस ये देखिए ये छोटे साइज़ की ड्रेस के लिए ये हमारी छोटी लेस बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी है, बड़े के लिए ये बड़ी है, छोटे के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए ये 2 और 3 का है फ्लैट सर्कल मेरे पास। 2 और 3 में भी आप ये वाली छोटी लेस बनाएं। ये देखिए ये भी मैंने सेम इसी तरह से जैसे हमने ये स्टार्ट किया है, ये भी इसी तरह से है। ये 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आप देख लेंगे इस तरह से इंक्रीज़ किया है 2 और 3 में। एक बात और है, जब हमने छोटी जो लेस बनानी है, ये जो भी मैंने आपको छोटे साइज़ की बताई है, उसमें हमने ये 3 चेन लेकर स्टार्ट करना है। जो बातें चेंज है वो मैंने आपको सारी बता दी हैं।
ये वाली जब हमने लैस बनाई थी तब हमने यहाँ पर 4 चेन ली थी, क्योंकि हमने पफ की हाइट लंबी रखी थी। अब हमने पफ छोटे बनाने हैं तो 3 चेन लेनी है। एक ये बात और एक ये बात है कि हमने 3 बार यहाँ पर धागा लेना है छोटी लैस के लिए, ताकि पफ जो है ज़्यादा हैवी ना बने छोटी ड्रेस के अकॉर्डिंग। 3 चेन लेकर ये देखिए नेक्स्ट में बनाया, एक बार धागा लिया। ये देखिए पफ की हाइट भी हमने छोटी रखी, 2 और 3 बार हमने धागा लेकर ये पफ बनाना है। यहाँ पर हमने 4 बार धागा लिया था बड़ी लैस में। तो जो जो चीज़ चेंज होनी है वो मैंने आपको बता दी है छोटी लैस के लिए। उसी से देखिए हमारी जो लैस है वो छोटी बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बड़ी नहीं बनेगी। लास्ट में जब लैस कंप्लीट हो जाए तो सेंटर में देखिए हमने यहाँ पर 5 लिए थे, सेंटर वाले में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इस तरह से ये आप छोटी लैस बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।